औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज का हमारा मौजू है असाबी कमज़ोरी। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे असाबी कमज़ोरी क्यों होती है और असाबी कमज़ोरी से कैसे बचा जा सकता है और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका क्या इलाज मौजूद है। शो में शामिल होने के लिए नंबर नोट कीजिए 3530-5778, 3530-5779। दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी असाबी निज़ाम की। असाबी निज़ाम को, नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक हमारा दिमाग और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में उस वक्त ख़राबी पैदा होती है जब आपके दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है उसकी मेम्ब्रेन में कोई ख़राबी पैदा हो जाए, या फिर उन केमिकल्स की वजह से होती है जो कि हमारे आपके इमोशन और आपकी फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। इन केमिकल्स में अप डाउन होता है, कमी बेशी होती है तो, या इसके अलावा और बहुत सी जैसे एंजाइटी है उसकी वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, आपको अल्जाइमर की वजह से भी जो है नर्वस सिस्टम की ख़राबी पैदा हो सकती है। और इस नर्वस सिस्टम की ख़राबी की वजह से जो सबसे ज़्यादा आपका ऑर्गन जो है वो मुतासर होता है वो है आपका दिल। आपके दिल का मुतासर होना, आपके दिल के असाब का मुतासर होना, दिल का फेल हो जाना, उसके बाद आपकी आइज़ का मुतासर होना, आपके लीवर का मुतासर होना, आपकी किडनी का फेलियर होना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके हमारी बॉडी के मेजर अज़ा जो हैं वो असाबी कमज़ोरी की वजह से या असाबी ख़राबी की वजह से होते हैं। असाबी कमज़ोरी की, असाबी इसकी नर्वस सिस्टम की ख़राबी की क्या क्या अलामात हैं, उनमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो मैंने अभी आपको बात की है कि दिल का फेल का जो है मुतासर होना, इसके साथ आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो लोग असाबी कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं उन्हें थकन बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्द थक जाते हैं, उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उन्हें नींद ठीक से नहीं आती और वो किसी भी काम के ऊपर मुकम्मल तौर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। वो अपने बार बार उनकी तवज्जो जो है वो मुतासर होती है, टूट जाती है। वो अगर एक काम करना चाह रहे होते हैं, इब्तिदान वो बहुत ही पुरजोश अंदाज से अपने काम का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद वो उससे उकता जाते हैं और वो जो है बल्कि झंझलाहट का शिकार हो जाते हैं और उस काम को वहीं पर अधूरा छोड़ देते हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? हकीम सर यूनस बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी यूनस साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे दो मसले हैं जी। एक तो बच्चे को नमूनिया हुआ यानी कि हुआ था तो ये 1 साल पहले, तो छींके यानी कि छींकता रहता है। अब ठीक तो हो गया, एंटीबायोटिक टीके वगैरह इंजेक्शन लगे, वो ठीक तो यानी कि हो गया, लेकिन हर टाइम छींकता है, यानी कि अक्सर ये छींके आती है उसे। ठीक है जी। एक और मसला सर मेरा अपना है, यानी कि पहले आपने मुझे एक नुस्खा बताया था इरेक्शन का, दालचीनी और लौंग वाला, वो बता दें। दालचीनी और लौंग वाला आपने उसको इस्तेमाल किया था, फ़ायदा हुआ? जी बहुत अच्छा था। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। बच्चे की उम्र बताइए मुझे, बच्चे की उम्र कितनी है? 14 साल। बच्चे की उम्र 14 साल। आप मुझे ये बताइए कि बच्चा जब सोता है रात में तो आपने देखा कभी उसकी पसलियां जो है वो हरकत कर रही हों, सांस ले रहा हो तेज तेज या उखड़ा हुआ सांस हो उसकी? दिल की धड़कन तेज रहती है, इंजेक्शन जब से लगे ना उसके दिल की धड़कन यानी कि तेज रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनस साहब, आपकी कॉल का। आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना और शहर का नाम? मैं सक्खर में रहती हूँ मैं। आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ बंद करें ना, पेशाब की से मुझे पेशाब के ना कतरे कतरे आते। अपने टीवी की आवाज़ बंद करें बीबी, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और आप बताइए मुझे ना पेशाब की तकलीफ रहती है, पेशाब के कतरे कतरे आते रहते हैं। ठीक है। और हाँ बस मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने दवाई भी करी है, उससे कोई मुझे पेशाब खुल के नहीं आता आपको? नहीं, पेशाब तो आता है, वैसे पेशाब करने के बाद भी फिर भी कतरा कतरा महसूस होते हैं। ठीक है ठीक है। अपनी उम्र बता दीजिए मुझे, अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 50 साल की है। 50 साल,
ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं मुझे बताया, आपका नाम क्या है? साजिदा है। साजिदा साहबा सक्खर से, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर थे हमारे साथ यूनुस साहब रावलपिंडी से। बच्चे के लिए नमूनिया के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। हिब्बल एफ शायद ले लीजिए आप, तकरीबन 600 ग्राम लेके आप रख लीजिए। और रोज़ाना आपने कुश्ते 12 सिंगा एक दवा आती है, बना बनाया मिल जाता है, आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बाज़ का ये होता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाती है तो बाज़ार से ले लें 12 सिंगा को, कुश्ते को। और उसको आपने एक रत्ती लेके 1 टेबल स्पून हिब्बल एफ शायद में शामिल करके बच्चे को रोज़ाना रात को सोते वक्त चटा दिया करें। इससे ये होगा कि नमूनिया के जितने भी असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे का जो निज़ाम तनफ़ुस है ठीक हो जाएगा, फेफड़ों को ताकत मिलेगी और इसके साथ साथ बलगम का इज्तिमा, खांसी या दोबारा बुखार की शिकायत नहीं होगी। बच्चे को इस्तेमाल में रखें और बच्चे को शहद का ज़रूर इस्तेमाल करवाते रहा करें, कम से कम 6 माह साल तक, ताकि बच्चा जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़नी चाहिए। अमूमन ऐसे बच्चे जिनको नमूनिया होता है, टाइफाइड या इस टाइप के अमराज या बुखार होते हैं उन्हें, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को ज़रूरत होती है कि उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाया जाए। तो शहद से बढ़ के और कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप शहद इस्तेमाल कराया करें बच्चे को, हिब्बल एफ शायद। इससे बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा, उसका निज़ाम हज़म जो है ठीक रहेगा, उसका निज़ाम असाब जो है वो ठीक रहेगा और बच्चे को सेहत भी मिलेगी, बच्चे में खून की कमी नहीं होगी और उसमें ताकत भी रहेगी। तो ये ज़रूर इस्तेमाल कराइए शहद, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चे को शिफा होगी। आपने नुस्खा पूछा, आप नोट कर लीजिए। दारचीनी आप ले लें 25 ग्राम, जायफल आपने लेने हैं 25 ग्राम, जावत्री आपने लेनी है 25 ग्राम, लौंग आपने लेने हैं 20 ग्राम, अकरकरा आप लेंगे 10 ग्राम। तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और एक चुटकी रात को सोने से कबल 1 कप नीम गर्म दूध के साथ उसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है हिब्बल एफ शायद के शामिल करने हैं, वो ले लिया करें। और रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले आपने 1 चाय का चम्मच टीस्पून जो है अजवा खजूर ब्लेसिंग का लेना है, वो आप 1 कप गर्म दूध के साथ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इरेक्शन का मामला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए कम से कम 30 से 40 दिन तक। और ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर आपका खुदा न खासा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर आप थोड़ा सा इसको ब्लड प्रेशर की दवा भी साथ में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो है वो इसको आप इस्तेमाल कीजिए। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। दारचीनी आपने लेनी है 25 ग्राम, जायफल आप लेंगे 25 ग्राम, जावत्री आप लेंगे 25 ग्राम, लौंग आप लेंगे 20 ग्राम और अकरकरा आप लेंगे 10 ग्राम। तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और 1 चुटकी रात को सोने से कबल 1 गिलास दूध में 2 चम्मच हिब्बल एफ शायद के शामिल करके उसके साथ ले लिया करें। और सुबह नाश्ते से पहले आपने अजवा खजूर ब्लेसिंग का 1 टीस्पून 1 कप या 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ आपने लेना है। इसको इस्तेमाल कीजिए, 30 से 40 दिन तक का कोर्स है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको शिफा होगी। कॉलर थी हमारे साथ साजिदा साहबा सक्खर से, लेकिन चूंकि वक्त वजह था अभी प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्फे से वापस आकर हम अपनी कॉलर को जवाब देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थी हमारे साथ। वक्फे पर जाने से पहले साजिदा सक्खर से, इसके लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। आप जावत्री लेंगी, जावत्री आप ले लीजिए 50 ग्राम और उसमें आपने शक्कर शामिल करनी है 150 ग्राम। शक्कर को, जावत्री को पीस के शक्कर में शामिल करके 1 टीस्पून रात को सोने से कबल आप ले लिया करें रोज़ाना पानी के साथ। और सुबह आप निहार मुँह नाश्ते से पहले अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो इस्तेमाल करेंगी। 1 टीस्पून 1 कप दूध से या पानी से ले लिया करें। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं असाबी कमज़ोरी के हवाले से। अगर देखा जाए तो बॉडी का कोई भी फंक्शन, कोई भी सिस्टम और कोई भी ऑर्गन नर्वस सिस्टम की गाइडेंस के बगैर नहीं चल सकता। जब भी नर्वस सिस्टम की खराबी पैदा होगी तो ये जितने सिस्टम, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मुतासर होंगी।
इस तरह, और इसकी वजह से आपको और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखा जाए तो स्ट्रोक और पैरालिसिस जो है वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो जाता होता है। उसके बाद बाज़ लोगों में आपने देखा है कि उनमें बोलने और समझने की सलाहियत जो है वो बहुत कम होती है, उनका आई विजन जो है वो बहुत वीक होता, सही नहीं होता, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता। इस तरह उनका मूव करना, हरकत करना, जब नर्वस सिस्टम आपका ख़राब होता है तो आपके मूवेबल ऑर्गन जितने भी होते हैं, जैसे हरकत करने वाले अज़ा हम इसको कहेंगे, आपके हाथ हो गए, हाथों की उंगलियां होगी, आपके कोनी होगी, आपके ये कंधे हो गए, बाकी आपके जॉइंट हो गए, ये सारे जितने भी हैं, तो ये जितने भी हरकत करने वाले अज़ा होते हैं ये भी बुरी तरह मुतासर होते हैं। इनमें अक्सर देखने में आता है कि शदीद पेन महसूस होता है और आदमी को हरकत करने में, हिलने जुलने में, चलने फिरने में, काम काज करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी अलामात जो है ये आपके असाबी निज़ाम कमज़ोरी होने की वजह से। अब कमज़ोर क्यों होता है आपका असाबी निज़ाम? कि आपका लाइफस्टाइल वो अगर देखा जाए तो सही नहीं, आजकल देखा जाए किसी का भी सही नहीं है। मैं अगर ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, मैं भी शामिल हूँ आप में, आपके साथ ही हूँ कि मैं भी बाज़ का सुस्ती खाली कर जाता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वॉक नहीं लेता, या बाज़ ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह जिनके पास ना वक्त नहीं होता कि उन्हें सुबह सुबह अपने ऑफिस जाना, लेकिन रात का खाना खाने के बाद तो वक्त होता है ना हमारे पास, लेकिन हम नहीं करते। और रात का खाना खाने के बाद वॉक लेना, 40 कदम चलना सुन्नत भी है, हुक्म भी है कि आप चलें 40 कदम, तो आप बीमार नहीं होंगे। मैंने अपने ऊपर ख़ुद तजर्बा किया है कि कुछ दिन मैंने रोज़ाना रात का खाना खाने के बाद थोड़ी सी रात की वॉक ली, 1.5 से 2 किलोमीटर तक की, तो मैं जब सुबह उठा बिल्कुल फ्रेश, मुझे कोई थकन नहीं, मेरा खाना से हज़म हो गया और जो मुझे असाबी कमज़ोरी महसूस होती, थकन का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अगर हम अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करें, तब्दीली लेके आ जाएं, हम एक्सरसाइज करें, वो लोग जिनका असाबी निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उन्हें चाहिए कि वो वॉक लें। वॉक उनके लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब आप पैदल चलते हैं, आप वॉक लेते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी, चाहे आप भले घर में क्यों नहीं करते, आप आजकल जदीद दौर है, लोगों ने अपने घरों में जो अफोर्ड कर सकते हैं मशीनें रखी हुई हैं, उनसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, करते हैं। तो उसके क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं कि जब आप वॉक लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होती, सही होती। जब आपका दौरान खून सही होगा, ठीक होगा, तो आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन जितने भी हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी, उनको ग़िज़ा मिलेगी, उनके टिश्यू जो सेल्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो जो है वो मजबूत होंगे। इस तरह हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें जब दौरान खून तेज़ होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल टिश्यू जो होते हैं उनको भी ऑक्सीजन मिलती है, ग़िज़ा मिलती है, तो वो पावरफुल होना शुरू होते हैं। असाबी कमज़ोरी के मरीज़ों को जहाँ दवा का मैं तजवीज़ करूँगा, नुस्खा बताऊँगा कि आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें, ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें, वहाँ उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो वॉक भी लें। आप ना कोई एक्सरसाइज करें लंबी चौड़ी, आप रोज़ाना ख़ास तौर के ऊपर रात की आप वॉक जो है वो ले लिया करें खाना खाने के बाद। सुबह की हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह जब आप वॉक के लिए निकलते हैं तो फ्रेश हवा आपको मिलती है, ऑक्सीजन उसमें होती है, तो जो आपकी सेहत की ज़ामन है। इसके साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। रात का खाना कभी भी असाबी निज़ाम के कमज़ोर के जो मरीज़ हैं उन्हें पेट भर के नहीं खाना चाहिए, खाना हमेशा भूख रख के खाना चाहिए, क्योंकि एक सेहत का बहुत ही प्यारा असूल जो कुरान करीम में भी बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो यही है कि बिस्यार खोरी ना करें। कुरान करीम में भी है कि खाओ पियो, इसराफ ना करो। अब इसराफ करने से मुराद यही नहीं है सिर्फ कि जी आपने खाना खाया और निकाला और उसमें से थोड़ा खाया बाकी आपने ज़ाया कर दिया, वो भी इसमें आता है, लेकिन ये भी इसराफ में आता है कि आपने ज़्यादती करते हैं, आप बिस्यार खोरी करते हैं खाना खाने में। अब जब इस तरह का आप इसराफ करते हैं तो फिर आप अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वैसे भी आप बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने इसराफ नहीं करना, आपने एक मुनासिब सी ग़िज़ा लेनी है, जो एक सुन्नत तरीका है कि जब शदीद भूख लगे तो आप खाना खाएं और अभी भूख अभी बाकी हो तो आप खाने से हाथ खींच लें, तो ये आपकी सेहत की ज़मानत देती है। ये एक सुन्नत, इसको अगर आप अमल कर लें, ये सिर्फ ना असाबी कमज़ोरी बल्कि और बहुत सी डिजीज़ जो है उनसे आपको महफूज रखती है। ये एक सुन्नत, इसी को अपना लें आप तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे सेहत के हवाले से। इसी तरह खाने पीने में जो लोग असाबी कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सर्द अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा चाय, कावा और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी असाब को कमज़ोर करती हैं। किस तरह करती हैं, कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शाहिद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरी अम्मी का ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है उनका। ठीक है, तो उनके लिए आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है उनका, ठीक है, तो उनके लिए आप हैदराबाद कब आ रहे हैं सर? लाहौर कब आ रहे हैं सर? जी लाहौर, ठीक है।
शाह साहब आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलर थे हमारे साथ शाह साहब लाहौर से। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आज के मौजूदा दौर में बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहा है। मर्द ख़वातीन कोई भी कोई तमीज़ नहीं है, सभी जो मर्दों में भी ख़वातीन में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ मर्ज़ है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी एक वजह हमारी सुस्ती, काहली, बसियारखोरी और ग़िज़ा की जो एक चॉइस होती है, जब हम इंतख़ाब करते हैं, इंतख़ाब करते हैं ग़िज़ा का कि कौन सी ग़िज़ा में लेनी चाहिए, उसमें हम गलत जब जाते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। इसके लिए आप एंजियोथिप का इस्तेमाल कीजिए, अपनी वालदा को इस्तेमाल करवाएं। एंजियोथिप के 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में शामिल करके आप सुबह और शाम देते रहें। और साथ में लाहौर का आपने कहा, तो मैं इंशाल्लाह ये जो आने वाला जुमा और हफ्ता है मैं लाहौर में मौजूद हूँगा। आप वहाँ पे अपनी वालदा को लाकर मुझे चेकअप करवा सकते हैं उनका। और मैं टाइमिंग बताता चलूँगा आपको कि मैं इंशाल्लाह सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ पे लाहौर में अपने तिब्बे नबवी सेंटर में मौजूद हूँगा। तिब्बे नबवी सेंटर का एड्रेस आप नोट कर लीजिए, तिब्बे नबवी सेंटर FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक जुम्मा और हफ्ता के दिन वहाँ पे मैं मौजूद हूँगा। आप वहाँ पे अपना चेकअप करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम असाबी कमज़ोरी के हवाले से। इसी तरह ग़िज़ा का इंतखाब की बात हो रही थी, तो ग़िज़ा में आपने ऐसी ग़िज़ा नहीं लेनी जिसमें चाय, कहवा, कॉफ़ी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया। वक्ती तौर पर आपने देखा होगा कि जो लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं, जैसे हम ऑफिस में काम करने वाले लोग जिनका दिमागी काम होता है, वो बहुत जल्द थक जाते हैं, जिनमें टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं, और उसके बाद और इस टाइप के जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग जो होते हैं, वो असाबी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, ये सब लोग कि अपनी थकन को दूर करने के लिए चाय, कहवा या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। वक्ती तौर के ऊपर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, हम महसूस करते हैं कि मैं बेहतर हो गया हूँ, मेरी जो थकन का एहसास था वो ख़त्म हो गया, मेरी कमज़ोरी जो महसूस हो रही थी वो भी ख़त्म। लेकिन वक्ती तौर पे होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट ये आपको कमज़ोर करता है, क्योंकि ये आपके जाके आसाब को स्टिमुलेट करता है, तहरीक पहुँचाती है चाय, कहवा और काफ़ी, लेकिन उसके बाद आपको कमज़ोर करती है। तो इसकी जगह के ऊपर अगर हम ग़िज़ा में कुछ ऐसी ले लें जो कि हमारे आसाब को तक़वियत दे, जैसे मुनक्का है, किशमिश है, किशमिश और मुनक्के को दोनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए, उसको आप रात को भिगो दें, सुबह छान के सुबह आप वो पानी और मुनक्का ले लें, तो आपके आसाब को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, खून की कमी जो है पूरी होती है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं मज़ीद इसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना और शहर का नाम? ये ताहिर बात कर रहा हूँ, कराची। ताहिर साहब, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये हकीम साहब, मेरे नाक के हड्डी का मसला है। ठीक है, जी बोले। ये नाक वो गोश्त बढ़ रहा है, पता नहीं हड्डी का मसला है क्या, समझ नहीं आ रही। आपको नज़ला जुकाम की शिकायत तो नहीं रहती? जी, आपकी नाक बंद रहती है और नज़ला जुकाम की शिकायत तो नहीं रहती नज़ले की? ये नाक बंद रहती है मुसलसल। छींकें तो नहीं आती सुबह के वक्त? ठीक है, आती है, कभी कभी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने टीवी, बीबी आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करें, मैं डॉक्टर ही बात कर रहा हूँ, हकीम तारिक। टीवी की आवाज़ बंद करें बीबी, टीवी की आवाज़ बंद करें। टीवी डॉक्टर। हाँ जी बोले। लकोरिया का पूछना है डॉक्टर जी, क्या पूछना आपने? बोले। लकोरिया का पूछना, आपने एक दिन नुस्खा बताया था ना, दोबारा बताना। ठीक है, अपना नाम बताएं और शहर का नाम बताएं। फर्रा, फैसलाबाद से। फर्रा बीबी, फैसलाबाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का फर्रा बीबी। वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में नाज़रीन इस वक्त मुख्तसर से वक्फे का हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद। वक्फ पर जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे ताहिर साहब
कराची से नाक की हड्डी के हवाले से आपने बात की है। ताहिर साहब नुस्खा नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं वहाँ पे तिब्बे नबवी सेंटर में मौजूद होता हूँ शाम 4 से रात 9 बजे तक। कराची में तिब्बे नबवी सेंटर गुलशन जमाल बिलमुकाबला अस्करी 4, तो वहाँ पे आप मुझे अपना चेकअप भी करवा लीजिएगा। नुस्खा नोट कर लीजिए। गंदम की भूसी आपने लेनी है 6 ग्राम और उसके बाद काली मिर्च लेंगे आप 3 ग्राम और नमक 1 ग्राम, पानी 120 ml। गंदम की इन सब चीज़ों को तीनों को आपने पानी में बॉयल करना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे। उसके बाद आप इसको छान लें। छानने के साथ इसमें आप 2 चम्मच बलफ शहद के शामिल करेंगे। रोज़ाना रात को सोने से कबल आप इसको पी लिया करें। सुबह उठने पे आपको ना तो छींकें आएंगी ना ही आपकी नाक बंद होगी और अपना चेकअप भी करवा लीजिएगा ज़रूर। उसके अलावा एक और कॉलर थी हमारे साथ, फ़रा फैसलाबाद से लिकोरिया के लिए। तो फ़रा भी और इनके अलावा और भी जितनी ख़वातीन है जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, अभी मैं नुस्खा स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। नुस्खा नोट कीजिए। सतावर 25 ग्राम, चिनिया गूंद 25 ग्राम, कमरकस 25 ग्राम, माजू सब्ज़ 25 ग्राम, फूल अनार 25 ग्राम, छिलका अनार 20 ग्राम, शहद 300 ग्राम। तमाम अज्जा को पीस कर रिबलफ शहद में शामिल कर लें और 1/2 टीस्पून सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपका लिकोरिया जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी नुस्खा है, वो भी आप नोट कर सकती हैं, लिख लीजिए आप। मूसली सिंबल 50 ग्राम, कीकर की फली, देसी कीकर का जो फल होता है, फली उसको फली कहते हैं, वो 50 ग्राम लेनी है आपने। सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम लेना और शक्कर 150 ग्राम। इनको आप बारीक पीस के शक्कर में शामिल कर लें। आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम लेती रहें, निहार मुँह शाम 5 बजे, इससे भी आपको इंशाल्लाह शिफा होगी। लाहौर के लिए नाज़रीन अक्सर मुझे कॉल आन, क्योंकि पिछला जो मेरा दौरा था वो किसी वजह कुछ मामलात की वजह से मुलतवी हो गया था, तो बहुत से मरीज़ जो है वो अब इंतज़ार में परेशान भी हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये बताता चलूँ आपको कि जो आने वाला जुमा है उस दिन और हफ्ते के दिन मैं सुबह 11 से शाम 7 बजे तक अपने लाहौर तिब्बे नबवी सेंटर में मौजूद हूँगा। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तिब्बे नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक जुमा और हफ्ता वहाँ पे मौजूद हूँगा। जी नाज़रीन, बात हो रही है आज असाबी कमज़ोरी के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें 3 चीज़ें, चाय कहवा काफ़ी आपको कमज़ोर करते हैं। इस तरह नींद की कमी, नींद का सही तरह से ना लेना, रात देर तक जागते रहना और अपनी ग़िज़ा में सर्द अशिया का इस्तेमाल करना, उनकी वजह से भी आपको जो है वो असाब आपके कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को तब्दील कीजिए, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखिए और जिन चीज़ों से आपको मना किया गया उनको आप इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर के ऊपर आप अगर देखा जाए तो तिब्बे नबवी में मुनक्का की मैंने बात की, इस तरह किशमिश की भी है। किशमिश को आप ले लीजिए, रात को आप भिगो दें, 1 टीस्पून जो है एक गिलास पानी में भिगो दें, साथ में उसके आप 7 अदद बादाम भिगो दें। सुबह रोज़ाना आप उस बादाम को छील के और किशमिश के खा लें और साथ में आप जो है वो ले लीजिए पानी, उसके से आपको ठीक हो जाएंगे। अखरोट और अंजीर का आप इस्तेमाल करें। तिब्बे नबवी में अंजीर को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है और कुरान करीम में भी इसका जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है तीन व जैतून के कसम है अंजीर और जैतून की। तो बाकायदा अल्लाह ने एक सूरत नाज़िल फरमा दी कुरान करीम में 3 के नाम से। अंजीर को अरबी में 3 कहा जाता है। अंजीर आपके निज़ाम असाब को ठीक करती है, इसके अलावा आपके निज़ाम हज़म को ठीक करती है। हकीम जालिनूस आज से 5000 साल पहले गुजरा और वो कहता है कि जो लोग रोज़ाना सुबह 2 अदद अखरोट, मगज़ अखरोट खाते हैं, 2 अखरोट के मगज़ खाते हैं और साथ में 3 अदद अंजीर लेते हैं, तो वो कहता है कि इसके फ़वायद इतने बेशुमार हैं कि मैं इनको बयान नहीं कर सकता हर लिहाज से। और ख़ास तौर के ऊपर असाबी निज़ाम को ये बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होती है, प्रोटीन, जो कि आपके दिमाग के लिए और आपके असाब के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो आप इसको इस्तेमाल में रखें तो इससे भी आपका निज़ाम असाब जो है वो ठीक रहेगा। अजवा खजूर निज़ाम असाब के लिए बहुत अच्छी है। अजवा खजूर ब्लेसिंग को आप इस्तेमाल में रखें तो उससे भी आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं नईमा बात कर रही हूँ कोयटा से। जी नजमा साहब, आपने टीवी की आवाज़ बंद करें। जी
डॉक्टर साहब मैंने जो है ना आपसे रमजान में बात करी थी अपने मैदे के बारे में ना, मेरे मैदे में गर्मी है जी। तो वो आपने मुझे बताया था इसबगोल और मुलेठी का पाउडर और बही दाना ना, बही दाना मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो वो कह रहे कि यहाँ पे है ही नहीं बही दाना और शॉर्ट होया हुआ है, तो आप कुछ और बता दें मुझे। तो आपने अभी तक नुस्खा इस्तेमाल ही नहीं किया? नहीं डॉक्टर, वो बही दाना मिल नहीं रहा है ना। आप उसको छोड़ दीजिए, आप दोनों चीजें इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, इसबगोल और ये इसबगोल की भूसी और मुलेठी को आप बराबर वजन लेके आप इस्तेमाल कर ले। और आपने कहा था कि गूले नीलोफर शरबत के साथ ना 2 चम्मच। हाँ तो वो ले लेना, शरबत तो आपको मिल जाएगा आसानी से। जी ठीक है। शरबत आपने, और मुझे कब्ज और गैस भी बहुत। कब्ज और गैस के लिए आप जो है नुस्खा नोट कर लें। सना मक्खी आपने लेनी है 50 ग्राम, सौंफ आप लेंगी 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम। ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता आपका? नहीं डॉक्टर, नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। काला नमक आप लेंगी 25 ग्राम। जी। इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें और रोज़ाना रात को सोने से कबल आधा चाय वाला चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ ले लिया करें। इससे आपकी कब्ज़ वगैरह जो है वो ठीक हो जाएगी, गैस भी नहीं होगी आपको। और डॉक्टर साहब वो मेरे ना जैसे जुबान भी है ना, जैसे गला और जुबान ऐसा लगता है पक्की पक्की सी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपकी जो ना ये मैदे की गर्मी की वजह से हो रहा है। तो आप उसको इस्तेमाल करें जो नुस्खा आपको बताया, उससे आपकी भूसी और मुलेठी। जी बिल्कुल, उसको इस्तेमाल कीजिए शरबत नीलोफर के साथ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। कितने दिन तक? देखिए कम से कम आप 3-4 हफ्ते तो इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। जी एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। सर शेखपुरा से रिजवान बात कर रहा हूँ। जी रिजवान साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे ना मैदे का मसला है, मैदे की प्रॉब्लम है। हाजमा जो है ना वो मेरा कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो भूख तो लगती है लेकिन हजम नहीं होता। हजम होता है मतलब पेचस आने शुरू हो जाते हैं, तो आंखों के नीचे ब्लैक हल्के भी वो ना पड़ने शुरू हो गए हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको हाजत होती है टॉयलेट जाने की? जी अक्सर यही होता है। ये हाजमा तेज़ नहीं है, ये आपकी आंतों की बीमारी है। जी सर। कब से आई है आपको? जी सर कभी हो जाती है, कभी ठीक भी हो जाता है। जब ठीक हो जाती है, आपके नज़दीक रुक जाते हैं मोशन आपके, तो फिर उस वक्त आपका पेट फूलना शुरू तो नहीं हो जाता? नहीं सर ऐसा कोई मसला गैसेस तो नहीं बनती? नहीं सर, गैस तो बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपकी कॉल का, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ रिजवान साहब शेखुपुरा से। मैदे की खराबी की वजह से नुस्खा नोट कीजिए। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, मस्तगी रूमी 25 ग्राम, बहीदाना 25 ग्राम, बेलगिरी 25 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। इसबगोल की भूसी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं 50 ग्राम। सब चीज़ों को बारीक पीस के 1 टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात खाना खाने से पहले, अगर शदीद मर्ज़ है। अगर ज़्यादा शदीद नहीं है तो फिर आप 1 टीस्पून दोपहर खाना खाने से कम आधा घंटा पहले, और इस तरह रात का खाना खाने के बाद से पहले आधा घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं पानी के साथ। और इसके साथ आपने हेपातिप का इस्तेमाल करना है। हेपातिप का 1 साशा नाश्ते के बाद और 1 साशा रात खाना खाने के बाद 1 कप नीम गर्म पानी में शामिल करके आप लीजिए। हेपातिप से आपकी गैस वगैरह ख़त्म होगी और उसके बाद जो है खाना भी आपका सही हज़म होगा। और जो नुस्खा पहले मैंने लिखवाया खाना खाने से पहले, उससे आपकी आंतों की जो कमज़ोरी है वो ठीक होगी। और आंतों में बाज़ का ऐसा होता है ख़राश की वजह से, जो ही आप कोई भी स्पाइसी चीज़ लेते हैं, खाना लेते हैं जिसमें तेज़ गर्म मिर्च मसाले शामिल होते हैं, तो फ़ौरी तौर के ऊपर हाजत होना शुरू हो जाती है, यानी लूज़ मोशन आना शुरू। बाज़ का ऐसा भी होता है कि कभी कभार ये मर्ज़ इतना बिगड़ जाता है कि पानी भी अगर पीते हैं तो भी आपको तकलीफ़ होती है। और उसके साथ कई दफ़ा देखने में आया कि कई लोगों को जो 10 साल, 15 साल, 20 साल मुसलसल जो है इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। तो एहतियात कीजिए, तली हुई अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए और सादा ग़िज़ा लें, बॉयल सब्ज़ियाँ लें, गोश्त को बिल्कुल नहीं आपने इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज असाबी कमज़ोरी के हवाले से, लेकिन चूँकि वक्त हो जाता प्रोग्राम है मुख्तसर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद।
नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं असाबी कमज़ोरी के हवाले से। असाबी कमज़ोरी में जो मैंने आपको बताई कुछ चीज़ें, उनका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर आप 5 से 7 अदद खजूर सुबह निहार मुँह आप ले लिया करें और अजवा खजूर ले लिया करें तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। उससे आप दिल के अमराज से महफूज रहेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आप असाबी कमज़ोरी से, और चूँकि अजवा खजूर का मिलना काफ़ी मुश्किल है तो उसके का आसान तरीका, और जबल तिब नबवी ने आपके लिए जो पेश किया आपके सामने एक अजवा खजूर ब्लेसिंग को। अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा भी और दवा भी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज़ाफ़रान मौजूद है, इसमें अजवा खजूर मौजूद है गुठली समेत, इसमें शहद मौजूद है, इसमें कलौंजी मौजूद है। अजवा खजूर को जब आप सुबह लेंगे, सुबह नाश्ते से पहले, तो इससे इंशाल्लाह आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा। जो मैंने आपको बताई हैं डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी वजह से बाज़ का विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। उसके बाद आपके ब्लड लेवल, ब्लड में के अंदर शुगर का जो है, ग्लूकोज का लेवल कभी कम और कभी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये भी असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। थकन का एहसास होता है, सांस फूलना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा चलने से मरीज़ थक जाता है, गुस्सा उसको फ़ौरन आ जाता है कि बात को बर्दाश्त, उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इन सब के लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल करें, शहद को इस्तेमाल करें। हिबल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा एक तरीका है, वो ये कि आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, अस्करी 4 के सामने गुलशन जमाल में। हैदराबाद में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, यूनाइटेड प्लाजा बिलमुकाबल अमेरिकन हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद 7 नंबर हैदराबाद में, वहाँ पे। उसके बाद बेग मार्ट में हैदराबाद में मौजूद है। मीरपुर में मिज़ाब स्टोर के ऊपर हिबल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। इसी तरह फैसलाबाद और गुजरांवाला में इम्तियाज़ सुपर मार्केट के ऊपर हिबल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है। लाहौर में तिब नबवी सेंटर मौजूद है, वहाँ पे हिबल तिब नबवी की तमाम अद्वियात मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। लाहौर का जिक्र बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मैं आने वाले जुम्मे को और हफ्ते को वहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँगा। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक आप वहाँ से मुझसे मिल सकते हैं। और वहाँ का एड्रेस भी बताता चलूँ आपको, तिब नबवी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वहाँ पे जुम्मे और हफ्ते को मौजूद हूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, आप तिब नबवी की तमाम अद्वियात जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, होम डिलीवरी से मंगवा सकते हैं आसानी के साथ। एक कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं महविश बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी महविश, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मुझे गिल्टी है चेस्ट में, दोनों चेस्ट में है, तो मैं उसके बारे में आपसे दवाई का पता करना थी। ठीक है। वो जो गिल्टी है उनमें आपको दर्द होता है? जी जी, मतलब कि 3-4 दिन लगातार रहता है, फिर उसके बाद खत्म होता है, फिर शुरू हो जाता है। अपनी उम्र बताइए मुझे। आप अपनी उम्र बताइए। 27 ईयर। 27। मैरिड है? जी जी। ठीक। बच्चे कितने? बच्चे नहीं है। ठीक है। आपने कोई और चेकअप करवाया अपना? कोई और इलाज करवा रही हैं इसके साथ? नहीं, मैंने इसकी एक वहाँ के लिए होम्योपैथी का इलाज करवाया था और नहीं करवाया फिर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ महविश रावलपिंडी से गिल्टियों के हवाले से, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी सोनिया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि मेरी उम्र 26 साल है, मैं नमाज पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मेरी टांग हो जाती है, मतलब सुन सुन महसूस होता है, हाथ भी सुन हो जाता है, किसी टाइम थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, खिंचाव बहुत ज्यादा महसूस होता है। एक तो ये पूछना था, और दूसरा ये पूछना था डॉक्टर, मेरी अम्मी की उम्र 50+ है, तो वो हेपेटाइटिस की पहले मरीज थी, उन्होंने अपना इलाज वगैरह भी काफी करवाया है, लेकिन अब उनका ये कि मैदे का मसला बहुत ज्यादा है, कुछ खाती हैं पेट सूज जाता है, मैदा मतलब ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करता, मैदे में सोजश सी हो जाती है, कहती हैं कि पेट जैसे खिंचा खिंचा सा होता है, ऐसे फील होता है उनको, तो प्लीज जरा ये दो बता दें इसके बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ महविश रावलपिंडी से। महविश नुस्खा नोट कर लीजिए। कुश्ते शीरी 50 ग्राम, सोए 25 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, हब्बो रिशाद 20 ग्राम। उसके साथ इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप इसको पाउडर को रख लें
उसके बाद आप सिमलू बूटी और दमासा बूटी लेंगी। सिमलू बूटी और दमासा बूटी को दोनों को 1-2 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में लगातार भिगो दिया करें। सुबह आप उसको छान के रख लें। 2 गिलास आपके पास आ जाएंगे, दोनों को मिक्स कर लीजिए, या दोनों बूटियाँ आप इकट्ठी 2 गिलास में भिगो सकती हैं। भिगो के सुबह छान के आप रख लें। आधा चाय वाला चम्मच, ये जो नुस्खा मैंने आपको लिखवाया इसका, और 1 गिलास पानी का आप पी लेंगी। इस तरह आधा चाय का चम्मच रात को और 1 गिलास पानी जो आपने सुबह रात को भिगो के रखा है, सुबह आपके पास बच गया, वो आप लेंगी। रात में फिर दोबारा आप यही अमल करेंगे कि इन अद्वियात को भिगो देंगी। तो इस सुमलू बूटी और दमासा बूटी वाले पानी के साथ आप इस दवा को लेंगी, इस्तेमाल करेंगी, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इससे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हुई। इसमें अगर स्वेलिंग आ रही है, वरम आ रहा है, तो फिर जो नुस्खा मैंने अभी आपको बताया उसमें मकोदाना और तुख्मे कासनी भी शामिल कर लीजिए। 25-25 ग्राम मकोदाना तुख्मे कासनी भी उस नुस्खे में ऐड कर लें और इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको शिफा होगी। चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, तली हुई अशिया का इस्तेमाल आपने नहीं करना, और साथ में दवा इस्तेमाल कीजिए। कॉलर थी हमारे साथ सोनिया सरगोदा से। टांगें सुन्न होती हैं, टांगों में कंधों में दर्द, ये सारी की सारी अलामात सोनिया जो आपने मुझे बताई हैं खून की कमी और असाबी कमज़ोरी की हैं। इसके लिए आप अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, आधा शाम 5 बजे आप लेंगी। और नुस्खा नोट कर लीजिए, नुस्खा बना लीजिए। सरगोदा में आपके बहुत जो है तबीब हैं, वहाँ पे काफ़ी पंसार स्टोर भी हैं। मैं 1-2 दफ़ा वहाँ पे जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो एग्ज़ाम लेने भी गया था सरगोदा में, तो वहाँ पे आप जो है दवा को तैयार करवा लीजिए। नोट कर लिए नुस्खा, ये सब लोग भी नोट कर सकते हैं चूँकि आज के प्रोग्राम के हवाले से नुस्खा है ये। सलाजीत आपने लेनी है 3 ग्राम, सालम मिस्री आप लेंगी 6 ग्राम, मोचरस आपने लेनी है 6 ग्राम, मस्तगी रूमी आपने लेनी है 6 ग्राम, मगज़ तमर हिंदी 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम, और बरगद का दूध यानी बोहड़ का दूध जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। इन तमाम चीज़ों को बारीक पाउडर कर लें और बरगद का दूध इसमें शामिल करके चने के बराबर, छोटे चने के बराबर, काले चने के बराबर आप गोली बना लीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी का शिकार हैं, थकन का एहसास होता है उन्हें, खून की कमी है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, टांगें सुन्न हो जाती हैं, गर्दन में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, थक जाते हैं जल्दी, उनके लिए 2 गोली, 1 गोली सुबह 1 शाम। और जो लोग इतने ज़्यादा नहीं है कमज़ोर असाबी तौर पे, वो 1 गोली रात को सोने से कबल इस्तेमाल कर लेकर 1 कप गर्म दूध के साथ। नुस्खा मैं फिर दोबारा अपने प्रोग्राम में रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह, तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए। वालदा के लिए आप ताज़ा पुदीना लें, 25 पत्तियाँ आपने उसकी लेनी है, और उसके साथ आपने ज़ीरा सफ़ेद का आधा चम्मच चाय वाला लेना है, सौंफ का आधा चम्मच चाय वाला आप लेंगी, और अजवाइन का आधा चम्मच चाय वाला। आप ये सारी दवाइयाँ लेके कम से कम आधा लीटर पानी में आप इसको बॉयल करें। जब पानी आपके पास आधा रह जाए छान के रख लीजिए। आधे पानी में सुबह आप यानी एक कप में आप सुबह हेपातिप का 1 साशा शामिल करके अपनी वालदा को दे दिया करें, और इसी तरह फिर रात खाना खाने के बाद दे दिया करें। और इसी तरह आप इस दवा को तैयार करके जो नुस्खा मैंने आपको बताया, इनको आप इस्तेमाल करके हेपातिप का साशा शामिल करके अपनी वालदा को देती रहिएगा। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी वालदा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनका निज़ाम हज़म ठीक हो जाएगा, मैदे में जलन, सोजश, तेज़ाबियत, बदहज़मी, कटे डकार, ग़िज़ा का हज़म ना होना, ये सब चीज़ें इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से नुस्खा मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, आप सब लोग नोट फरमा लीजिए। सलाजीत 3 ग्राम, सालम मिस्री 6 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, मस्तगी रूमी 6 ग्राम, मगज़ तमर हिंदी 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम, बरगद का दूध हस्बे ज़रूरत यानी बोहड़ का दूध। अगर आप लोगों को बोहड़ का दूध नहीं मिलता तो फिर आप इसमें 6 से 7 ग्राम आप गूंद कीकर बारीक पीस के इस नुस्खे में शामिल करके आप पानी की मदद से भी ये गोलियां बना सकते हैं। तो आप इसको गोली को 1 चने के, काले चने के बराबर गोली बनाएं। 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, 1 गोली रात सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, ये नुस्खा ना सिर्फ आपकी असाबी कमज़ोरी को दूर करेगा बल्कि दायमी नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, इन सब चीज़ों को ये ठीक करता है। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हुआ चाहता है, कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।